अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हनी लाइफ। कैसे हैं आप? मैं हूं हनी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं हनी लाइफ। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज हनी पहुंची है लोक मेला जो कि ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है हमारे पंजाब में सरगोदा शहर में। और ये फेस्टिवल जो है हर साल लगता है एंड ऑफ ईयर दिसंबर में, तो इस साल भी 2023 का फेस्टिवल लगा है। तो आज मैं आपको ये फेस्टिवल दिखाऊंगी और साथ अपना व्लॉग बनाऊंगी और साथ साथ खाया पिया प्रोग्राम रखेंगे, सैर करेंगे और कॉन्सर्ट भी देखेंगे। हन्नी ने हमारी एंट्री पर टन टन की आवाज़ नहीं आई। चल हन्नी खुद ही चल पड़, इसी में इज़्ज़त है। तो चले जी, मैं अपने राइट साइड पे जा रही हूँ। पहले इधर सर्च करती हूँ, एक्सप्लोर करती हूँ कि हमारा क्या है, कल्चर दिखा रहे हैं तो हमारे कल्चर में क्या दिखा रहे हैं। तो मैं पहुँच गई हूँ एक स्टॉल पे। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत वुडन हॉट पॉट मुझे नज़र आ रहे हैं। हाँ जी, हॉट पॉट ही हैं, मैं बिल्कुल सही पहुँची हूँ। और हमारे रवायती अंदाज़ के जिस तरह ये सवात कलाम में वुड की बहुत सी चीज़ें बनी होती हैं, तो ये उस टाइप का ही कुछ। हाँ जी, हॉट पॉट है, देखें अंदर पूरी स्टील बॉडी लगी हुई है। और जी ये वुलन हैंगिंग कारपेट्स हैं जिस पे आयत करीमा लिखी हुई है, अल्लाह ताला के इसमें ग्रामी लिखे हुए हैं। अक्सर आपने घरों में देखा होगा, ड्राइंग रूम में, लॉबीज़ में ये हैंग होते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। और जी ये आगे हैं वुडन कीरिंग्स, इन पे सब के नाम लिखे हुए हैं। जो मैं आपसे नाराज़, उस पर हनी नहीं लिखा हुआ, जाओ जाओ। और ये मेहंदी का स्टॉल भी लगा हुआ था और लड़कियों को बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगाई जा रही थी। और लेकिन हनी के पास टाइम कोई नहीं है और हनी खुद बहुत बड़ी एक्सपर्ट है जी। ये कितनी ही प्यारी कलरफुल सी छाबियाँ हैं और जिसमें रोटी सर्व की जाती है। और ये देखिए औरत खुद बना रही है और इस पे देखिए ये लग तो आसान रही है लेकिन है कितनी मेहनत का काम, कितनी नफासत से ये काम कर रही है। वाकई औरत बहुत मेहनती होती है। ये वुडन ज्वेलरी बॉक्सेस है, रीज़नेबल भी थे और बड़े ही प्यारे और इनके बहुत सेल हो रहे थे। और लोगों ने पेंटिंग्स बना के अपने हाथों से उसका भी स्टॉल लगाया हुआ था। पेंटिंग बड़ी मेहनती चीज़ है। ये तो मैंने बनाई है ना लास्ट व्लॉग में, तो हन्नी को लग समझ गई। ये जो सारी ज्वेलरी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये सब गोटा पत्ती की बनी हुई हैं जो मेहंदी पे यूज़ होती हैं। इतनी क्यूट सी इसमें इयर रिंग्स भी आपको नज़र आएंगे। मैं आपको आगे दिखाती हूँ सेट्स। ये जो सेट्स है ना, ये भी गोटा पत्ती के हैं। ये आपको सारी जो इस टेबल के ऊपर ज्वेलरी नज़र आ रही है सब गोटा पत्ती की है। ख़ासतौर पर ये माइयों के फंक्शन पे, मेहंदी फंक्शंस पे, इस तरह के फंक्शंस पे ये ज्वेलरी यूज़ होती है जी। अब हम इस एरिया से बाहर आ गए आउटडोर की तरफ और यहाँ पे अब जो कॉन्सर्ट होना है उसकी प्रिपरेशंस हो रही हैं। तो हम चलते हैं दूसरी साइड पे जहाँ पे ज़रा खाने पीने का इंतज़ाम है। वहाँ पे ज़रा देखा जाए क्या क्या हमारे लिए है और पेट पूजा की जाए जी। ये आ गया है हमारा यूके का ब्रांडेड लंडा मीन्स इम्पोर्टेड, समझा करो। ये जो गुची अरमानी लगी हुई है इसको मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। तो चलती हूँ खाने पीने की तरफ। और यहाँ पे जी आ गई हरी शरी की आइसक्रीम। और आइसक्रीम हर चाय शाय चिप्स ब्रोस्ट, मतलब जिस तरह जितना भी गंद बलूद कह लो ना दूसरे मीन्स पे मज़े का। तो ये आ गए हैं चिप्स से मैंने शुरुआत की और इतने मज़े के थे क्योंकि ये स्टाइल रोस्ट के थे और मुझे स्टाइल रोस्ट के चिप्स बहुत पसंद है। और जी आ गए हैं, ये हमारी शक्लें आ गई हैं। जब मैं छोटी थी ना और तब ये इस तरह के मेलों में जाती थी ना, मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद थी और मैं ये चीज़ें लेती थी और फिर सबको डराती भी थी। आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या है, गैजेट्स में घुसे रहते हैं और ये चीज़ें उनको अट्रैक्ट ही नहीं करती। बस अब ये नई एडिशन आ गया मोटू पतलू के और मनी हीस्ट का आ गया है। वरना तो हमारे पुराने जो है ना, हमारे पुराने यार वो यही थे। यहाँ पे बड़े झूलों के साथ साथ कॉइन्स वाले झूले भी रखे हुए हैं छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये मेला तो फिर ऑल एजेस के लिए ना। पर यहाँ पे मेरा कोई टिटनू नहीं है, टिन्नू मिन्नू नहीं है जो मैं इनको झूलों पे बैठा सकूँ। शुक्र है इस एज से बाहर आए हैं। और ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ ट्विस्टर पोटैटो। 100 रुपये का इसने एक पोटैटो लगाया है, यानी 100 रुपये किलो है भाई। और तूने 100 रुपये का एक आलू लाया हुआ है। आप घर में नहीं बना सकते क्योंकि इसके लिए आपको इसके लिए मशीन चाहिए। अगर आपके पास ये घर में मशीन है तो आप ये बना सकते हो, वरना अदरवाइज़ ये मुमकिन ही नहीं है इस मशीन के बगैर ये आप ट्विस्टर पोटैटो बना सको। ये एक पोटैटो को इसने कितने वलाके चढ़े हैं ये ज़रा चेक करो। अगर आप ये मशीन ले भी लो ना और घर में बना भी लो ना तो जनाब, तो इसको बनाने के लिए आपको बड़ी कढ़ाई चाहिए और ढेर सारा ऑयल। तो हनी का मशवरा यही है, 100 रुपये भर लें, ख्वार ना हो। यहाँ पे छोटे बच्चों के साथ साथ बड़ों के झूले भी लगाए हुए थे क्योंकि मेला जो है तो मेला तो विदाउट झूले तो मुकम्मल हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे पापड़ वाला भी आया हुआ था, पापड़ ले लो पापड़। और ये बच्चों को मैंने ये छोटा मोटा झूला दिलवा दिया
और वैसे इनका दिल था ऊंचे ऊंचे झूलों पे बैठने का, उनको वैसे भी हवा में उड़ते रहते हैं, लेकिन मैंने उनको बिल्कुल नहीं बिठाया, मुझे अंदर अंदर से डर लग रहा था। और यहाँ पे मौत का कुआं भी था। लास्ट टाइम मैंने मौत का कुआं देखा था, तो इस बार मैंने जाना पसंद नहीं किया क्योंकि बहुत वेट करना पड़ता है और इतना रश होता है ना कि बंदा कहता है खुद कुएं में ना गिर जाए। और मुझे शाम पे शकरकंदी की चाट नज़र आ गई। शकरकंदी की चाट मेरी मोस्ट फेवरेट है। अगर कोई मुझे शकरकंदी की चाट ना ब्रेकफास्ट में भी दे देना, यकीन मानो मैं ब्रेकफास्ट में भी खा लूँगी। ये जो कॉटन कैंडी है बचपन में जो खाता था ना और ये वाली खाता था, मुझे फ़ौरन कमेंट बॉक्स में बताए कि मेरे जैसा कौन कौन है। जो ड्राई शकरकंदी होती है तो पिक अक्सर लगा के सर्व करते हैं, मुझसे कोई नहीं खाई जाती, वो तो मेरे सीधा गले में फंस जाती है। जो ये शकरकंदी की चाट है ना, 100 नहीं 1000 ऑफ 1000। और गोलगप्पे बस ठीक थे, इसमें काली मिर्ची डाल दी थी। काली मिर्ची नहीं भाई डालते गोलगप्पों में। अब ज़रा खाने पीने से बाहर आ जाऊँ और कुछ कल्चर की बात हो जाए। और ये आ गई हैं हमारी जो होती हैं ज़रूरी आलात, मैं उसकी तरफ आपको लेके जा रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने खुद ही अपनी आंखों से देखा है और आपको भी दिखाऊंगी कि मैंने क्या देखा। देखने में तो ये जेट स्की लग रहा है, पर ये है राइस ट्रांसप्लांटर। ये देखो कितनी बड़ी मशीन है और ऐसे लग रहा है हाथी है, उसके 4 बड़े बड़े से दांत है, पर ये ना हार्वेस्टर है, मुंजी लाने वाला। वाओ फ्रेंड्स, ये देखिए इसके साथ कितने ज़्यादा प्लेट्स लगे हुए हैं, वेरी वेरी हॉट। आ गए हैं हम सरगोदा की किन्नुओं की तरफ, ऑरेंजेस की तरफ। और जिसने सरगोदा के किन्नू या ऑरेंजेस नहीं खाए तो उसने भला क्या खाया। सरगोदा जो है अपने किन्नू, अपने बागात की वजह से वर्ल्ड फेमस है। और हमारे शहर से, हमारे बागात से इंपोर्ट होते हैं किन्नू, ऑरेंजेस। और जो टेस्ट यहाँ पे मिलता है वो दुनिया में, मैं कहती हूँ दुनिया में कहीं नहीं मिलता। मैंने यहाँ पे खुद बाय सेल्फ इतनी काइंड्स देखी ऑरेंजेस की, उनके नाम पढ़े जो मुझे शहर में रह के भी नहीं पता थे। और ये बागे सीड्स, ये डिफरेंट किस्म के डिफरेंट सब्जियों के सीड्स हैं। और जी ये ऊपर उनके नेम्स भी लिखे हुए हैं। मैं समझती थी गन्ना ऐसे उतार लेते हैं, लेकिन भाई इसकी भी मशीन होती है, मुझे पहली दफ़ा पता चला। और जो ये मशीन रेड कलर की आपको नज़र आ रही है, इससे ना ज़मीन को नरम करते हैं। मैं साथ साथ इन्फॉर्मेशन ले रही थी और मुझे बहुत इंटरेस्ट हो रहा था कि हर मशीन क्या काम करती है। आपको ये लग रहा है ना मशीन को देख के, सच्ची सच्ची बताना जैसे भी सीटें बनी और आपने झूले माइयाँ लेनी है, लेकिन ये है गार्लिक ट्रांसप्लांटर। मशीनें बहुत ज़्यादा थी लेकिन मैं सबकी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि व्लॉग फिर बहुत लंबा हो जाना था। लेकिन मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन मिली और मैंने फ़र्स्ट टाइम लाइव ये सब कुछ देखा, क्योंकि मैं गांव कभी गई नहीं, ना मेरे बत्थे लगी है ये छैमा। मैं ओरिजिनल वाले गांव तो कभी गई नहीं हूँ, तो मुझे छोटा सा एक मिनी विलेज नज़र आ रहा है दूर से। अब मैं उसकी तरफ जा रही हूँ और देखती हूँ वहाँ पे क्या है। शाम हो रही है और ठंड बढ़ रही है, लेकिन अच्छा लग रहा है। शुक्र है फेस्टिवल ठंडे मौसम में रखा जाता है, वरना गर्मी में तो वाकई कोई हाल नहीं किसी भी मेले शेले को अटेंड करने का। और जी मैं गांव पहुंच गई हूँ। ये अड्डा वड्डा कढ़ाई तो वाकई असल वाली है, तो इसमें क्या फ्राई होता होगा मैं ये सोच रही हूँ। और पूरी गांव की लुक बनाई हुई है, कच्चे बरामदे, कच्ची दीवारें। और ये देखो ना, इस पे दादी जो थी ना चरखा चराती थी चांद पे, वही है ना। यहाँ वाकई ना सही विलेज वाला माहौल बनाया हुआ है। वाकई मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी छोटे से गांव में आ गई हूँ। मैंने इस भाई साहब से पूछा, भाई आप ये क्या कर रहे हो? तो कह रहा था कि हमने यहाँ पे मकई की रोटी और साग बनाना है, तो आप थोड़ी देर तक चक्कर लगाइएगा, तब आपको तैयार होता हुआ हम दिखाएंगे। और ये तो देखिए ज़रा कितना क्यूट सा डब्बा बनाया हुआ है ये मुर्गियों का। और जो हस्बैंड है वो बाहर टहल रहे हैं और मेरा ख्याल है जो आगे से बीवियाँ हैं ना मुर्गियाँ, वो अंदर कैद हैं। और ये देखें यहाँ पे छोटा सा एक वेल भी बनाया हुआ है, कुआं टाइप। और हैं ये तो बर्तन धोने वाला, मुझे खुरा लग रहा है। हाँ जी, अब आ गई मेरे मतलब की चीज़ें, पकोड़े, समोसे, जलेबियाँ, यम 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 यम। बड़ा ही ज़बरदस्त माहौल बनाया हुआ है, सही डेरा बनाया हुआ है। ये क्यों अलहदा बैठा हुआ है? मुझे कभी गाँव जाने का इत्तेफाक तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे यहाँ पे ना सही गाँव वाली वाइब्स आ रही हैं। और जी ये मुझे बड़ी दूर से लग रही थी ना, जैसे ये बैल जो है ना असल है, लेकिन पास जाके देखा ना तो ये तो नकली है, लेकिन बड़ा ही रियल लुक आ रही है इसकी। चलें जी आपका भी ज़रा फ़ोटो सेशन हो जाए, फिर आपको कॉम्प्लेक्स ना हो जाए कहीं। वहाँ मूवीज़ भी नहीं देखते कि दरख्तों के साथ पींगे बांधी हुई हैं गाँव में, तो यहाँ पे भी सेम माहौल बनाया हुआ है। और मेरा बेटा ना इस पे पींग लेने की नाकाम कोशिश कर रहा है। ये आंटी अपने घर से साग उठा के ले आई है और यहाँ पे बैठ के आटा गूंद रही है मकई का, और यहाँ पे बना के देगी लाइव साग और मकई की रोटी, और उसके ऊपर रखेगी मक्खन। हनी अब गांव से शहर में आ गई है और यहाँ पे बेकरी प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं होममेड। और आगे देखते हैं क्या है। और जी मैंने कब ज़रा गाँव से निकल के शहर की तरफ भी आ जाए, और बाकी भी तो मैंने एक्सप्लोर करना है ना।
और यहाँ पे मुझे एक स्टॉल नज़र आ रहा है फ्रूटियन कंपनी का। इसके जूसेस तो मैं अक्सर यूज़ करती हूँ बच्चों में और पूछती हूँ ये क्या है। और ये देखो मुझे क्या मिला। ये कहते हैं ना अंधे को मिल जाती आंखें, मेरे साथ वही हुआ है मुझे जी। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है तो उन्होंने मुझे फ्री में दे दिए। कहते हैं हम इसके एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो आप लें और खाएं और फिर हमें बताइएगा। बताना भाई कैसे, अभी तो रात को खाऊंगी। बस अब बड़ी हाई म्यूज़िक की आवाज़ आना शुरू हो गई है और कॉन्सर्ट की तरफ लोग जा रहे हैं। और लाइटें देखिए, आप देख सकते हैं काफ़ी लाइटें भी स्टार्ट हो गई हैं। अब देखती हूँ कि वहाँ पे क्या है, ज़रा कॉन्सर्ट भी इंजॉय हो जाए, खा पी भी लिया, सब एक्सप्लोर भी कर लिया। मेरे साथ रह के आपने भी आरिफ लोहार का कॉन्सर्ट यकीनन एंजॉय किया होगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।